Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Now, today's topic is going on approximation, part 3, exercise 6.4. We have discussed the question number 10th. 10th part of the question number 1. The question number 1, what are you say? Using differential equation, using differential DIFFER, using differential find out approximation या approximate value of, यानी पाथ आपका 10 है. 10th पार्ट में आपसे कह रहा है कि एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए. देयर इज अ गिवन 401 रेज टू की पावर हाफ. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन. नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन. देखिए, ये समझाना तो है नहीं, सब कुछ सेम वही प्रोसेस है. सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं जिससे आपके पास रिकॉर्ड में रह के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो. तो देखिए, 10th पार्ट की हम बात करें तो सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है. वी हैव ठीक है, क्या है आपके पास कि 401 रेज टू की पावर हाफ है. क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 400 + 1? इज अ प्रॉब्लम? नो. अब इजीली हम कह सकते हैं कि लेट x इक्वल टू हमारे पास 400 है. ओके, डेल्टा x इक्वल टू हमारे पास 1 है. y इक्वल टू x की पावर हाफ है. इट मीन्स डेरिवेटिव निकालें इसका तो ये हो जाएगा हाफ और x की पावर माइनस हाफ. तो आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो x की पावर हाफ. ओके, नाउ स्टार्ट. फार्मूला आपको मालूम ही है. वी हैव y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू की पावर 1/2. नाउ y का मतलब क्या हो गया? y मीन्स हो गया x का हाफ प्लस dy/dx हमारे पास हो गया 1/2 x की पावर 1/2 इंटू डेल्टा x हमारे पास है 1 इक्वल टू x का मतलब हो गया 400 + 1 रेज टू की पावर हाफ. ये होगा आपके पास x की पावर हाफ. वेट, अभी वैल्यू हम नहीं लगाएंगे. ओके, फर्स्टली वी हैव राइट कंप्लीटली देन अप्लाई द वैल्यू. अब यहाँ पर लगाइए. x हमारे पास है क्या? x हमारे पास 400. दैट इज द 400 रेज टू की पावर हाफ प्लस 1/2 400 रेज टू की पावर हाफ. और ये डेल्टा x की वैल्यू है 1. यहाँ पर 400 + 1 रेज टू की पावर हाफ. आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 400 का मतलब हो गया 20 की पावर 2 कर सकते हैं ईजिली, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. देन आगे हम फॉरवर्ड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, सोल्यूशन के लिए. तो देखिए, वी हैव राइट हेयर 20 रेज टू की पावर 2 और इसकी पावर ऑलरेडी हाफ है तो पावर से पावर कैंसिल आउट. प्लस यहाँ देखें 1/2 20 की पावर 2 इंटू हाफ, ये भी कैंसिल आउट. 1 की मल्टीप्लाई करने पे यही रहेगा सेम. तो 400 + 1 रेज टू की पावर हाफ. 20 को ऐसे ही रखें प्लस ये हो गया 2 इंटू 20. आपके पास आ गया 401 की पावर हाफ. अब आप जानते हैं ये 20 होगा, ये आपका हो गया 1/40 इक्वल टू 401 की पावर हाफ. 1/40 मीन्स आपके पास हो गया 1/40. तो 10 को 100 से करते हैं 25 आता है. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 20 + 0.025 अप्रॉक्स इक्वल होगा 401 की पावर हाफ. ठीक है, इसको लिख दिया 20 + 0.25 इक्वल टू 401 की पावर हाफ. और आप जानते ही हो अगर हम 400 का स्क्वायर रूट निकालें कितना आता है? 20 आता है. 1 है इसलिए 0.025 और आ गया. दैट इज़ आवर आंसर. प्लीज राइट डाउन. देन वी हैव डिस्कस द 11th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन.
Now we have take the 11th part of this question. तो 11th part आपके पास है that is the 11th part. 11th part said to use same concept and question is given 0.00037 raised to the power half. तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है 0.0037 raised to the power half. अब हाउ टू सॉल्व इट, इसे हम कैसे सॉल्व करें. 0.0037 से हम 37 अपॉन समथिंग करेंगे, फिर आगे देखते हैं 37 को हम ब्रेक कर सकते हैं ईजिली. ओके, तो वी हैव राइट 37 अपॉन कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 जीरोस आएंगे. पावर हाफ चली रही है आपकी 37 की, सेपरेट के लिए 37 की पावर हाफ, और इसका मतलब हो गया 100 की पावर हाफ. 100 क्योंकि 100 की पावर हाफ करोगे और इसकी पावर कितनी है 100 की पावर 2 और ये है वो, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 100 मिल गया. तो हमें आज क्वेश्चन जो है आपके पास वो अब क्या आ गया, 37 की हाफ अपॉन 100 से इक्वेशन 1. ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, तो अब क्या करेंगे हम. अब हमने कहा ठीक है, तो 37 हाफ का मतलब हो गया 36 प्लस 1, क्योंकि 6 की पावर 2 कर देंगे और ये ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. तो हमने कहा लेट x इक्वल टू 36, डेल्टा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू x की पावर हाफ, डेट इज़ अ dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x की पावर हाफ. तो ये हो गया y प्लस dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर हाफ. y का मतलब हो गया x की पावर हाफ, dy अपॉन डी एक्स 1/2 x की पावर हाफ, डेल्टा x ऐसे ही रहा, और ये आपके पास x प्लस डेल्टा x. ना अप्लाई द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो x हमारे पास कितना है 36, तो 36 की पावर हाफ प्लस ये करोगे 1/2, तो 36 की पावर हाफ एंड इंटू डेल्टा x का मतलब है 1, और यहाँ नोट कर दोगे कितना था आपके पास 36 प्लस 1 रेज टू की पावर हाफ. सॉल्व कर लीजिए, 36 का मतलब हो गया 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 की पावर हाफ प्लस यहाँ भी क्या होगा 6 की पावर 2 की पावर हाफ, ये तो 1 हो गया, इक्वल टू 37 की पावर हाफ. देखो ये इससे कैंसिल आउट, पावर के पास मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमें मिला क्या 6 प्लस 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 37 की पावर हाफ. 1/2 इंटू 6 का मतलब हो गया आपको मिला 12, और 12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 0.083 अप्रॉक्स इक्वल टू 37 की पावर हाफ. तो 6.083 is approximately 37 raised to the power half. Write the answer. It's completed.
Now we have to take the question number 12 of this 12 part of the question number 1. तो देखिए, that is the 12th part of question given you 26.57. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 26.57 रेज़ टू दी पावर 1/3. कन्फर्म में 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 की पावर समथिंग जाएगा और ये 27 में कन्वर्ट करो इसे. अब 27 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 26.57 मिल जाए हमें, ये आपको देखना होता है. तो यहाँ हमने लिखा गिवन 26.57 रेज़ टू दी पावर 1/3. ओके, तो इसको हमने लिख लिया 27 माइनस 0.43 रेज़ टू की पावर 1/3. 27 माइनस 27 माइनस 0.43 रेज़ टू की पावर 1/3. नाउ लेट x इक्वल टू 27, डेल्टा x इक्वल टू 0.43 विद साइन माइनस एंड y इक्वल टू x की पावर 1/3. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू मिलेगा 1/3 और x की पावर 1/3 माइनस 1, तो आपके पास आ गया -2/3. तो x की पावर 2/3. ओके, देन अब क्या करना है, फार्मूला वी हैव. फार्मूला क्या है आपके पास, y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू दी पावर 1/3. नाउ बाई हमारे पास क्या है, बाई की वैल्यू दे रखी है x रेज़ टू दी पावर 1/3 प्लस dy/dx है 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x इक्वल टू यहाँ पर x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3. नाउ x अच्छा, अब हमें x की वैल्यू कितनी 27 दे रखी है, तो वी हैव राइट हियर 27 की पावर 1/3 प्लस 1/3 27 की पावर 2/3 और डेल्टा x हमारे पास है माइनस में 0.43 इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास 27 माइनस 0.43 जो कि 1/3 की पावर में के साथ है. अब इसे सॉल्व कर लिए. 27 मतलब हो गया 3 की पावर 3, तो हमने यहाँ लिख लिया 3 की पावर 3 इंटू 1/3. तो 3 से 3 कैंसिल आउट. सेम यहाँ करेंगे ऐसे ही 3 की पावर 3 की इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट. ये मल्टीप्लाई में 0.43 है आपके पास और ये आपके पास हो गया 26.57 की पावर 1/3. देखो ये तो 3 मिला, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो 0.43 अपॉन ये हो गया 3 और ये हो गया 3 की पावर 2, तो 26.57 की पावर 1/3. अब ये हो गया 3 2 6 और 3 3 9, 96. तो 3 माइनस 0.43 अपॉन 3 2 6 और 3 3 9, 96 इक्वल टू 26.57 की पावर 1/3. अब इसे सॉल्व करना है बस, ठीक है. और सॉल्व करने के लिए 0.43 जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0159. ओके, 0.0159 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा ये और अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देगा 26.57 की. अब सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 2.9841 अप्रॉक्सीमेटली 26.57 की पावर 1/3. 2.9841 26.57 power 1/3. That is the 12th part of the question number 1. Please write down. Then we have discussed the 13th part.
क्वेश्चन नंबर 13 से टू यू 81.5 की पावर 1/4 81.5 की पावर 1/4 तो 81 आराम से हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम गिवन 81.5 की पावर 1/4 डेट मीन्स 81 प्लस 0.5 रेज़ टू की पावर 1/4। There is a one mistake in क्वेश्चन नंबर 11th। लिसन केयरफुली, 100 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। आपका जो आंसर आया था 37 की पावर 1/2 इक्वल टू 6.083, ठीक है। उसके बाद हमें एक इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 37 हाफ अपॉन 100 और अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 6.083 अपॉन 100, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 0.06083 ओके। एंड क्वेश्चन आपका 0.0037 की पावर हाफ, ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है, इसलिए इसे करेक्ट कर लेना। सो हमारे पास है 13 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 81.5 को ब्रेक कर दिया, 81 प्लस 0.5 की पावर 1/4। वी हैव राइट हेयर x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 81, डेल्टा x इक्वल टू 0.5 एंड y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/4। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू हमें देगा 1/4 x की पावर 3/4। चेक कर लें कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। 1/4 माइनस 1 तो 1 माइनस 4/4 मीन्स माइनस 3/4, ठीक है। नाउ वी हैव फार्मूला था आपके पास y प्लस dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4। y की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू है x की पावर 1/4 प्लस dy अपॉन dx हमारे पास है 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x है 0.5, नहीं डेल्टा x ही रहने दो अभी। डेल्टा x अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4। नाउ x हमारे पास है 81 की पावर 1/4 प्लस 1/4 81 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x है आपके पास 0.5। ठीक है। अब 81 का मतलब क्या है, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 की पावर 4 की पावर 1/4 चल रहा है प्लस 1/4 3 की पावर 4 की पावर 3/4 0.5 और ये आपके पास हो जाएगा 81.5 की पावर 1/4। तो ये जो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया आपका 3 प्लस 0.5 अपॉन में 4 इंटू 3 की पावर 3 और 3 पर 3 मतलब हो गया 3 3 या 9 3 या 27 ओके। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 81.5 की पावर 1/4। अब क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 0.5 ऐसे ही रहने दिया, ये 27 और 4 जा तो 4 7 जा 28, 2 और 4 2 जा 8 10 108 हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 81.5 की पावर 1/4। अब 108 है और 0.5 है अबव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करें और इंटू 10 कर लें, मतलब 0 कर लिया हमने, या इंटू 10 कर लो, क्यों, क्योंकि हम 5 से इसे कैंसिल आउट करके लिखेंगे हम। तो 3 प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 108 इंटू 2 अप्रॉक्सीमेटली 81.5। ये तो आपकी कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो इजीली, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, तो 1 और 2 1 जा 216 आ गया। अब हमें क्या करना है, 216 1 को डिवाइड करेगा और कितने टाइम्स करेगा वो लिखना है आपको, ठीक है। तो हमने कहा 3
प्लस 0.004, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 81.5 की पावर 1/4, तो आपके पास आ गया 3.004, अप्रॉक्सीमेटली 81.5 की पावर 1/4, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर. प्लीज राइट डाउन. Then we have discussed the 14th part of this question number 1. सब टारगेट से 2 क्वेश्चन पीछे हैं, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चन ले सकते हैं या 5 क्वेश्चन. देन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. देन यूजिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा मंडे we start the maxima and minima. Now fourteenth part question is given 3.968 पावर 3/2 दे रखी है. 3.968 पावर 3/2 इसमें कितना ऐड करेंगे होल पावर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कहना था ऐसा नंबर मिल जाए जो पावर रखता हो कुछ ना कुछ, ठीक है. तो सिंपली हम 2 दे रखा है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, मतलब 2 की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब यहाँ 4 होना चाहिए. तो हम कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा गिवन 3.968 की पावर 3/2 है. अगर हमने यहाँ 4 लिखा तो 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया होगा कि हमें ये मिला होगा, ठीक है. तो ये देख लेना, 4 में सब्ट्रैक्ट करोगे अब तो 4 माइनस 0.032 चेक करके देख लीजिए. 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ आ गया 9, और यहाँ मिल गया आपको 3, ठीक है. अब नाउ लेट कर लीजिए. लेट x इक्वल टू 4, डेल्टा x इक्वल टू 0.032 एंड y इक्वल टू हमारे पास x की पावर 3/2, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा क्या, x की पावर यहाँ आएगा 3/2 है तो n आता है, तो 3/2 तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है. ये आ गया 2/3. और x की पावर की बात करें तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 2/2 मीन्स हमें 1/2 मिलेगा, प्लस का x की पावर हाफ, ठीक है. तो अब यूज़ करते हैं, हमें पास आ गया y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2. y हमारे पास है 4, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 प्लस dy/dx है 2/3, x की पावर हाफ इंटू डेल्टा x, ओके. और ये x प्लस डेल्टा x. देन हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे. तो वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा, अब x की वैल्यू यहाँ दे रखी है 4, तो यहाँ हो गया 4 की पावर 3/2 प्लस 2/3, 4 की पावर हाफ इंटू डेल्टा x हमारे पास है 0.032 विथ साइन नेगेटिव, माइनस भी साइन है, ठीक है. इक्वल टू हमारे पास आ गया x का मतलब हो गया 4 माइनस 0.032 हैव द पावर 3/2. अब 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ओके. देन यहाँ देखें तो 2/3, यहाँ भी ऐसे करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये चल रहा है माइनस का 0.032 इक्वल टू आपका, इसको हम लिख लेते हैं 3.968 की पावर 3/2, ठीक है. ओके, अब क्या करें, 2 की पावर 3 हो गया ये तो, और ये माइनस हो गया 0.032 इंटू 2y
3 और 2 की पावर 1 और बच चुका है, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास 3.968 की पावर 3/2 सॉल्व करना है। ये हो गया 2 2 जा 4 और सॉल्व करिए 8 हो गया आपके पास। 8 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 0.032 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 0.032 से करेंगे तो हमारे पास we have make the some mistake here। इसकी अगर हमने निकाला y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 दे रखा है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालने पे n का मतलब 3/2 ऐसे ही आ गया, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 इन हाफ, तो यहाँ पर 3/2 होगा। अगर ये 3/2 है तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास आ गई 3/2 की, तो ये हमारे पास हो गया 3/2 और ये हमारे पास आ गया 3/2। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, कंडीशन बचेगी, देखो ऐसे लिख लेते हैं 3/2 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई में है 032, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, माइनस तो यहाँ आ ही गया, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.032 से, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। अब शायद सही हो गया। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस ये मिल जाएगा आपका 0.096, क्योंकि 32 3 जा तो 0.096, 3 2 जा 6, 3 जा 9, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.968, पावर है आपके पास 3/2। 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ये तो 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 एंड 9 में से 9 गया 0 और इधर आपको मिलेगा 9, तो 7.94 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.968 हैव द पावर 3/2, दैट इज द आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। दैट इज द 14 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। Now we have take the 15 part, then we move to next lecture, okay। थर्टी 2.15 यानी आपके पास हो गया 15 पार्ट। 32.15 हैव द पावर 1/5, ठीक है, 32.15 पावर 1/5, तो गिवन 32.15 हैव द पावर 1/5, इसको हम क्या कर सकते हैं 30.0.15 की पावर 1/5, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 5 या 2 की पावर 4 समथिंग हो जाए, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सही है। वी हैव राइट हियर कि लेट x इक्वल टू 32, डेल्टा x इक्वल टू 0.15 एंड y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा dy अपॉन डी एक्स 1/5 ऐसे ही आ जाएगा, और x की पावर 1 माइनस 5/5 मीन्स माइनस 4/5, तो x की पावर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4/5, ठीक है। नाउ वी हैव द फार्मूला y प्लस dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू इज इक्वल टू आपके पास 32 x प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप चाहें तो यहीं पर अप्रॉक्सीमेटली का साइन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब बाई हमारे पास क्या है, x की पावर 1/5 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 1/5 एक्स की पावर 4/5 इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/5। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट करना शुरू करें। एक्स हमारे पास है 32, तो 32 की पावर 1/5 प्लस 1/5 32 की पावर
4/5 इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास 0.15 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पर हमने 30 प्लस 0.15 की पावर 1/5। अब 32 का मतलब हो गया 2 की पावर 5, तो वी हैव राइट है 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ देखें तो 1/5 ये हम कर सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल इंटू 0.15 चल रहा है आपका इक्वल टू 32 प्लस 0.15। ओके, तो ये हो गया 2 प्लस 0.15 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये हो गया 30 प्लस 30.15 की पावर 1/5। अब इसे सॉल्व करो, 2 प्लस 0.15 और 2 की पावर 4 का मतलब हो गया आपके पास 16, और 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, यानी हम इसे ऐसे करें कि 0.15 है, ये 5 है, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, और इसके 2 हटाए हमने, लगा लिया 100, अप्रॉक्सीमेटली 32.15 की पावर 1/5, और 15 से 5 3 जा 15। ठीक है, तो अब कुछ हो सकता है, नथिंग, तो हमने लिखा 2 प्लस 3/1600 अप्रॉक्सीमेटली 32.15 की पावर 1/5। अब डिवाइड कर लो तो ये आपको मिल जाएगा 0.00175 अप्रॉक्सीमेटली 32.15 की पावर 1/5, तो ये हो गया 2.001875 अप्रॉक्सीमेटली 32.15 की पावर 1/5। दैट इज़ आवर आंसर। ओके, प्लीज़ राइट डाउन। Enjoy study and bye.